P कितना है, SI कितना है, R कितना है और T कितना है। ये तो हमारे पास पता नहीं है। कह रहा है कि 15 वर्ष में, कितने वर्ष में, 15 वर्ष में, तो T मतलब 15 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो 4 गुना कोई धन हो जा रहा है, तो धन जब 4 गुना हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, वह अपने अमाउंट को प्राप्त कर रहा है, मतलब मूलधन से बढ़ करके राशि है वह मिश्र धन है, जिसमें ब्याज भी जुड़ेगा, तब वह कितना हो जाएगा, तो वह राशि कितनी कौन सी है, मिश्र धन है, जिसको अमाउंट कहेंगे। और अमाउंट कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। मान लो ये राशि कितना है P, तो ये कितने P हो जाएगा, 4P हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब जब ब्याज निकालना होगा तो ब्याज बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगर 4P में P को अपन घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3P प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास जब 3P प्राप्त हो गया तो R निकालना बहुत आसानी हो गया। और जिस आसानी के साथ में दर निकालेंगे उसी आसानी के साथ में हम समय को भी निकाल लेंगे, अगर समय पूछेगा तब। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दर पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो उस हिसाब से हमको हल करेंगे। तो इसका सूत्र भी हम R बराबर SI गुने 100/P गुने T, ये देखिए ये सूत्र, और इसी सूत्र के हिसाब से हमको हल कर देना है। सीधा सा कंसेप्ट है। SI हमारे पास है 3P लगा देना है और गुणे 100 कर दो, बटा P कितना है हमारे पास, P का मतलब P लिखेंगे और गुणे करके T का मतलब कितना है हमारे पास 15 है, तो लिख दो बबुआ 15। तो जैसे ही इसको हम लिखते हैं हमारे पास सीधा चीज, सीधे दर को प्राप्त करने का सहूलियत मिल जाता है। मतलब R बराबर P से P कैंसिल करोगे, 3 पचे 15 और 20 पंचे 100, मतलब 20% की उसकी वार्षिक दर थी। ये चीज हमसे पूछ रहा है और इसको हल करना है तो बहुत आसानी से APSI और RT, ये इसी क्रम में आप देख लीजिएगा, बिल्कुल निश्चिंतता के साथ में इसको हल कर सकते हैं आप। जितनी गरिमामयी होकर के आप पढ़ाई करते हैं उतने और अच्छे तरीके से आप इन सूत्रों को भी याद रखिए, इन चीज़ों को भी याद रखिए जो हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे गैर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एकेडमिक हो या कि कम्पिटिटिव हो, कहीं से भी हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपसे ऐसे सवाल बनने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। चाहे मंजिल कितना भी कठिन हो, उसमें कांटे 1000 हों, लेकिन अगर चलते आता है, चलने का हौसला है, जज्बा है, तो निश्चित तौर पर आप उस मंजिल तक पहुंच ही जाओगे 100%। चलिए अगला सवाल, अगर हमसे कह रहा है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना है, तो ब्याज कितना है। अब इस परिस्थिति पर भी हमको सवाल को हल करना होता है। यह सवाल बहुत जरूरी है और इसको हमको हल करना है। चलिए, काम हमारा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हम आप तक और जानकारी उपलब्ध कराते रहें।